सुप्रभात, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे और परिवार के समय खुश होंगे। तो आज हम जिसके बारे में रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बिहार में शिल्पी जैन हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि शिल्पी जैन और उसके एक प्रेमी जो उससे फ्लर्ट करता था, उसकी लाश एक एमएलए के गैराज में मिली थी। जो एमएलए बहुत ही पावरफुल था उन दिनों में। ये आपको हम बताएंगे वो एमएलए कौन था, इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो ये 3 मई की बात है, जबकि ये लड़के और लड़की की लाश एक गैराज में मिली और ये खबर देखते देखते आग की तरह फैल गई। और जब पुलिस उस लाश को लेने गई तो राजद के जो उनके समर्थक थे, उन बाहुबली एमएलए के, उनके समर्थन में हंगामा किया और लाश को ले जाने के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया। चूँकि उन दिनों उस बाहुबली के जीजा श्री और उनकी बहन श्री का राज था, तो इसलिए उस पावरफुल एमएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात है 3 जुलाई 1999 में। और ये उसके जो फ्रेजर रोड में जो एमएलए का आवास था उस पर ये लाश मिली। और ये उस विधायक के, ये जो विधायक था वो मुख्यमंत्री लालू यादव का साला था। और शिल्पी जो है कमला स्टोर जो पटना में है उसके मालिक की लड़की थी। और उसके जो कमला स्टोर के मालिक थे और गौतम जी के पिता, गौतम सिंह की भी लाश जो मिली थी, उसके पिता बीएन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के बेहद करीबी थे। तो शिल्पी और गौतम करीब 2 जुलाई को 8 घंटे से लापता थे और उनकी लाश विधायक के फ्लैट में मिली तो हड़कंप मच गया था। सबसे हैरानी उस वक्त हुई पुलिस को कि विधायक के बहुत सारे समर्थक पहुंच गए। इसका मतलब है कि पुलिस को बाद में पता लगा और विधायक के समर्थक को पहले ही ये सब जानते थे। वस्तुतः स्थिति यह है कि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उस शिल्पी और गौतम को पकड़कर ले जाया गया एक जगह, एक होटल में, जो कि पटना में गंगा के किनारे है। और उसका नीचे तलघर ऐसा है उस होटल का कि अगर उसको मार भी दें तो लाश जो है उसमें से सीधा गंगा में बही जा सकती है। और उस दिन 3 जुलाई की रात को, जो बाद में पोस्टमार्टम से सिद्ध हुआ कि इनके साथ बलात्कार हुआ शिल्पी जैन के, उसके जूतों के निशान मिले, उसकी बॉडी पर सीमेन और वीलियों के निशान मिले। लेकिन पुलिस चूँकि शासन के प्रभाव में थी, लालू यादव का शासन था, उन्होंने बोल दिया इसका जो है लीथल एल्युमिनियम पॉइजन की वजह से जहर मौत हुई है और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मौत हुई है। अब ये बताइए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मौत हुई मान लिया, तो उस लाश को ऐसे छिपाने की क्या ज़रूरत थी? और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो डेथ है वो जब होगी जब आप ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ की कार्बन मोनोऑक्साइड है। और जो लाश बरामद हुई थी वो बरामद हुई थी एमएलए के गेस्ट हाउस से। और दूसरी बात, जो पुलिस ने सबूत छिपाने के सबूत जो तथ्य छिपाने की कोशिश की वो ये है कि पुलिस की गाड़ी, पुलिस जो उनकी कार थी गौतम की और जो शिल्पी जैन की जो कार थी उनके गैराज के बाहर जो खड़ी थी भूरे रंग की, उसको पुलिस खुद अपने चौकी में ले आई, जिससे कि उसके स्टीयरिंग व्हील पर निशान मिट गए। तो ये पुलिस और प्रशासन और शासन की मिलीभगत से इसके पूरे निशान मिटाने की कोशिश की गई। और आखिर में इसको सीबीआई को सौंपा गया। और जब सीबीआई ने इसकी जांच कराई तो उन्होंने इसके सैंपल हैदराबाद लैब में भेजे गए। और जब ये हैदराबाद लैब में भेजे गए तो उसमें सीमेन वीर्य के दाग मिले। तो उनका डीएनए चेक के लिए, जब सीबीआई ने डीएनए चेक के लिए बोला, चूँकि उन दिनों ये बहुत ताकतवर आदमी था और बहुत गुंडागर्दी इसका खौफ था, तो जब सीबीआई ने बोला तो इसने सैंपल देने से मना कर दिया गया। और पुलिस ने जितना, और सीबीआई ने भी इस मामले में कोई ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि सीबीआई भी अंडर में थी उस समय। और सीबीआई ने राज्य के एक बाहुबली विधायक, जिसका नाम मैं अभी लूँगा, जो कि लालू यादव और राबड़ी यादव एक जीजा और किरमस से भाई था, तो उसका मिलान लेने के लिए कहा तो उसने, विधायक ने इनकार कर दिया। और मौत के पहले
जो रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई, उसमें लगा कि उसको साथ 1 से 10 आदमियों ने बलात्कार किया है, उसको जूतों से रगड़ा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए, इज़्ज़त आबरू के लिए शिल्पी जैन ने संघर्ष किया होगा और गौतम सिंह को भी इन्होंने मार दिया और शिल्पी जैन को भी इन्होंने मार दिया और उसके साथ बलात्कार किया और फिर उस लाश को ये अपने फ्रेजर रोड निवास पर ले गई। वे व्यक्ति कौन था, अब मैं ये खोलने जा रहा हूँ। वो व्यक्ति थे साधु यादव उर्फ अनुरुद्ध प्रसाद यादव, जो कि लालू यादव के साले हैं। अब ये बताइए, अब लालू जैसे लोग अगर संसद में चुनकर आएंगे तो इस देश में यही होगा। तो इन गुंडों को हराने की कोशिश करनी चाहिए। ये पब्लिक की बहुत बड़ी गलती है कि जो जातिवाद के नाम पर वोट देती है और ऐसे गुंडे संसद में चुनकर आते हैं। इसी तरह इनके समधी हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी ये कहा था अगर बलात्कार के ऊपर कोई केस हुआ था कि लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती है। जब किसी लड़के की गलती इनकी बहुओं और बेटियों के साथ हो जाएगी तो इनको कैसा लगेगा, उनको इस चश्मे से भी सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लोग ही इनका शिकार होते रहें। अगर इनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाए तो ये क्या इसी तरह के स्टेटमेंट देंगे? शर्म आती है ऐसे बेशरम और नालायक नेताओं पर। थू है और ऐसे लोगों पर भी जो इन लोगों को सिर्फ जातिवाद के चक्कर में जिता देते हैं और ये वापस जाकर संसद में गुंडागर्दी फैलाते हैं और पुलिस और प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जो सारी गंदगी पुलिस और प्रशासन में आई है, ऐसे गंदे गुंडे लीडर्स और नेताओं की वजह से आई है। तो किसी डाकू मलखान सिंह से जब पूछा गया कि आप डाकू थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं बागी हूँ। डाकू तो सफ़ेद पोश सफ़ेद मेंढक संसद में बहुत सारे चुन के बैठे हैं। मैं सभी डाकुओं की बात, सभी सांसदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके ये काले कुक्रम हैं, जिनमें लालू, मुलायम और ये अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, ये भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। इनका भी पूरा हमारे पास इतिहास है। अगली कड़ी में हम ये बताएंगे कैसे बीबी विश्वास जो एक IAS अफसर थे और बिहार सरकार में सामाजिक सुरक्षा में डायरेक्टर के पद पर तैनात थे, उनकी बीवी चंपा विश्वास का बलात्कार लालू यादव के साथियों ने किस तरह किया और किस तरह उनको डेपुटेशन पर दिल्ली आना पड़ा। आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।